नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। आज बात करेंगे लखनऊ के केजीएमयू की, जहां पर धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक अब तक फरार है। पीड़िता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का आरोप है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली की शय पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। तो पैथोलॉजी विभाग के जो एचओडी है वो भी इस गैंग का क्या हिस्सा है? उसी विभाग के डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। केजीएमयू के डॉक्टरों का ही आरोप है कि कैंपस में रेडिकलाइजेशन का काम हो रहा है। आरोप लगाने वाले डॉक्टर केजीएमयू की घटना को अल फलाह से भी जोड़ रहे हैं। मुस्लिमों के पढ़े लिखे वर्ग में कट्टरता का एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। महिला डॉक्टर पर धर्मांतरण के दबाव का आरोपी रमीज मलिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच के जीएमयू में नई बात सामने आ गई है। डॉक्टर एसोसिएशन ने अब पैथोलॉजी के हेडर वाहिद अली पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इसे लेकर वो मोमबत्ती के साथ वीसी के सामने पहुंच गए। आरोप लगाया कि पैथोलॉजी विभाग में चुपके चुपके महिलाओं और पुरुषों रेडिकुलाइज कराया जा रहा है। विभाग में इस्लाम से जुड़ी तकरीरें करवाई जा रही हैं। ये जो लड़का था सेकेंड ईयर का, इसने इस लड़की को अपने प्रेम जाल में जुलाई के महीने में ही फंसाना शुरू किया। इसके साथ संबंध बना, इसके साथ शादी का वादा किया। फिर जब बाद में लड़की ने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ, तो इसने कहा कि शादी करने से पहले आपको जो है अपना धर्म बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण के इस नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी वाहिद अली इस पूरे धर्मांतरण गैंग को चला रहे हैं। उन्होंने वाहिद आड़ में जो छात्र छात्राएं हैं, पुरुष महिलाएं जो यहाँ पे टेस्ट कराने आते हैं, उन्हें रेडिकलाइज करते हैं। वहीं इस मामले में के जीएमयू प्रशासन ने जांच और एक्शन की बात कही कि जीएमयू में लगातार आ रहे धर्मांतरण से जुड़े मामले ने सबको चौंका दिया है। तो हम लोग इसकी जल्द से जल्द जांच कराकर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द जांच करा के वो कार्रवाई अगर सत्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। तो केजीएमयू में दरअसल क्या चल रहा है, ये बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है। वहां के एक डॉक्टर फरार बताया जा रहा है शिकायत के बाद, और वहां के पैथोलॉजी विभाग के एचओडी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वाहिद अली खुद हमारे साथ एचओडी पैथोलॉजी विभाग के मौजूद हैं केजीएमयू के। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, वो क्या कहते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। के सिंह प्रवक्ता केजीएमयू के हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा चंद्रशेखर पांडे प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदू संघर्ष समिति के, और डॉक्टर भूपेंद्र भी हमारे साथ शिकायतकर्ता मौजूद हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, किस तरह की शिकायत है? आपने बेवकूफ बना करके कि मैं आपसे शादी करूंगा, उसके बाद अचानक आप कहते हैं अपना धर्म बदल लो, यानी कि छल से आपने जो है कन्वर्जन कराने का काम किया। उसके बाद बाद में पता चलता है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरा भी धर्म परिवर्तन कराया गया है, और स्थिति ऐसी आ जा रही है कि दोनों लड़कियों की जो चैट है वो हमने तमाम अखबारों में पढ़ा है कि दोनों में से किसी एक की स्थिति ऐसी रहती, कोई एक मरेगा तभी जाकर के ये जो है प्रकरण शांत हो पाएगा। उसमें से अंततः एक आत्महत्या कर लेती है। और जब बात ये विभाग में लाया जाता है तो विभाग के जो कुछ लोग हैं वो इस मामले को दबाने में लग जाते हैं। तो वो 3 से 4 लोग हैं। वो कौन 3 से 4 लोग हैं जो इसको दबाने में लग जाते हैं? उन लोगों की जांच होनी चाहिए। और मैंने कल परसों भी कहा था ये बात नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि वो जो 3 से 4 लोग हैं विभाग में जो कि लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी जांच होनी चाहिए। आदरणीय वाइस चांसलर को इस पर तुरंत एक कमेटी बनाना चाहिए और उन सभी लोगों को तुरंत ही पकड़ना चाहिए जो विभाग में इस मामले को दबाए। यानी कि एक जिहाद की गतिविधि है और एक जो है बलात्कार का मामला हुआ। और उस डॉक्टर भूपेंद्र, आप तो चूंकि शिकायत भी कर रहे हैं, आप 3-4 लोगों पर जो आरोप लगा रही है, कौन से लोग हैं? कुछ आप इंडिकेट कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ केजीएमयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। उस विभाग में मजहब विशेष के 1-2 लोग थे जिन्होंने कि हमें जो बताया गया है कि वहां के एचओडी को बरगलाया कुछ लोगों ने, मजहब विशेष के कुछ फैकल्टीज ने वहां के एचओडी को बरगलाया और
पीड़िता के परिवार से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिन तक हम लोग मारे मारे फिरते रहे। फिर महिला आयोग में जब हमने शिकायत किया, तब जब महिला आयोग की उपाध्यक्षा ने बुला करके बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर के उस लड़की बोलने को तैयार हुई। इन लोगों ने उस लड़की को धमकाया, उसके पिता को धमकाया, और यदि महिला आयोग का साथ नहीं मिला होता तो ये लोग क्या करते हम उस बच्ची के साथ। ये बर्दाश्त के बाहर है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। बिल्कुल। और यदि इन लोग को ये लगता है कि महाराज जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में यदि ये लोग कुछ भी करके बच जाएंगे, तो ये असंभव है। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ केजीएमयू के प्रवक्ता आपके डॉक्टर के सिंह भी मौजूद हैं। के सिंह साहब, ये बेहद गंभीर मामला है। जांच कमेटी की मांग की जा रही है और डॉक्टर भूपेंद्र ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले को पहले तो दबाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरीके से मामला सामने आया जिसमें अब कार्रवाई हो रही है। केजीएमयू इसमें क्या कहना चाहता है? देखिए, ये 2 अलग अलग प्रकरण है। पहला उस बच्ची का प्रकरण है जिसने 17 तारीख को आत्महत्या की कोशिश की। 19 तारीख को 20 तारीख को उसको अस्पताल से छुट्टी हुई और सोमवार से ही इस पे कार्रवाई होके उनको 1 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन में घुसने पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। देखिए, धर्मांतरण का प्रलोभन प्रयास जो भी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में अलग से कानून है। उन्हीं कानूनों के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अब इन लोगों को पुलिस पर और केजीएमयू प्रशासन पर कुछ भरोसा रखना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो जो आरोपी है उसको हमारी कमियों और जल्दबाजियों का लाभ उठा के उसको वो बरी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सब्र करना होगा। ये बहुत गंभीर प्रकरण है। ऐसे भी धर्मांतरण से संबंधित वो गैंग है कि नहीं है, पुलिस या उससे भी बड़ी एजेंसी ही जांच कर सकती है। केजीएमयू सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच कर सकती है, जिसमें प्रथम दोषी पाकर उसको सस्पेंड कर दिया गया। हम लोगों ने उस बच्ची को सिक्योरिटी भी अपने स्तर से प्रोवाइड करा दी। हम लोगों ने कहा कि वो कैंपस से बाहर रहती है, कैंपस में अंदर आके रहे। उसने कहा कि वो अपने पिता के साथ रहनी चाहती है, तो हम लोगों ने उसके कहा कि फैकल्टी क्वार्टर उसको दे देंगे जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, जिससे आराम से रहे, और 1 महिला गार्ड उसको लगातार देंगे। लड़का डिपार्टमेंट में नहीं घुसेगा जिससे किसी प्रकार का मानसिक तनाव न हो। नहीं, डॉक्टर के सिंह साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। डॉक्टर भूपेंद्र और उन जैसे लोगों की जो शिकायत है डॉक्टर वाहिद अली को लेकर के, एचओडी पैथोलॉजी विभाग को लेकर के, और शिकायतों की क्या आप अपने स्तर से जांच नहीं कर सकते? यस, जब 2 दिन पहले एनएमओ के प्रतिनिधि आए हमारे पास, तो पहले कर दूं, ये हमारे केजीएमयू की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन नहीं है, ये एक नेशनल बॉडी है। हम उसका भी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ के कुछ छात्र भी उसके मेंबर हैं। ये लोग हमसे बहुत एक्टिव उसमें रहते हैं। इन लोगों ने पहली बार ओरल आरोप लगाया कि कुछ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ शिक्षक इसमें रेडिकलाइजेशन में जुटे हुए हैं। ठीक है, उनकी बात मानी गई। जांच का कमेटी गठित करने का निर्णय हो चुका है। कल से वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी, क्योंकि आज क्रिसमस थी। लेकिन इसकी लिखित शिकायत अभी भी नहीं आई है। लेकिन आज चूंकि ये मीडिया में प्रचारित हो चुका है, तो विश्वविद्यालय ने आज भी ऑफिस खोला। आज भी मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हूं, वाइस चांसलर के निर्देश पे ऑफिस खोल के हम लोगों ने सारी मीडिया के जो भी कवरेज थी उसका वो किया, और वाइस चांसलर ने ये निर्णय लिया कि जो एनएमओ के लोगों ने ओरल कहा था, अभी लिख के उन्होंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रकरण की गंभीरता देखते हुए स्वयं डॉक्टर्स हैं और बहुत गंभीर बात है अगर ये कह रहे हैं, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं है। और दूसरी बात, मेरा केवल अनुरोध है, जो शिकायत करता है, जो आरोप लगाता है, उसे कुछ तो सबूत देने होंगे, कुछ साक्ष्य देने होंगे। कुछ भी साक्ष्य हम लोगों को नहीं दिया गया है। कहा जा रहा कुछ शिक्षक, उस विभाग में केवल 1 शिक्षक माइनॉरिटी से है, कुछ नहीं है, केवल 1 है। फिर भी ये जांच कल से शुरू हो जाएगी। हम लोग जिस तरह से भी पूछताछ करेंगे। और डॉक्टर के सिंह, मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर भूपेंद्र, आपने सुना डॉक्टर के सिंह जी को कि वो कह रहे हैं भाई कुछ तो सबूत दीजिए। मेरा कहना यह है कि उस विभाग में हम लोग नहीं जा सकते हैं। उस विभाग के अंदर हम लोग जाने के लिए हमारी अथॉरिटी नहीं है। उस विभाग के अंदर जो है वाइस चांसलर, जो भी प्रतिनिधि चलना चाहे मेरे साथ उस विभाग में चले। जो सरकार के लोग हैं, और मेरे पास तो ये भी सूचना है कि वहां पर जो नमाज पढ़ने की चटाइयां इत्यादि थी वो वहां से हटा दी गई हैं। तो एचओडी ने क्या परमिशन दिया था वहां पर जो एचपीएलसी लैब है वहां पर ये करने के लिए? हमारा मानना यह है कि
हमने जो देखिए, हमारे विभाग में सीसीटीवी लगा है। पिछले 3 दिन की सीसीटीवी कवरेज हम लोगों ने स्टोर करने के लिए कह दिया है, और उन सीसीटीवी कवरेज से ये पता चल जाएगा कि चटाइयां हटाई गई हैं कि नहीं। कल समिति जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी देखेगी। आपसे कृपया अनुरोध है कि जांच को एक तार्किक तरीके से शुरू किया जाए। आप अपने संगठन के पैड पे या अपने उस पे जिस तरह से भी हो, कृपया एक लिखित शिकायत जमा कर दें। उस दिन भी हम लोगों ने अनुरोध किया था आपसे। नहीं, के सिंह साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्या बैकअप सिर्फ 3 दिनों का रहता है? के सिंह साहब, डॉक्टर भूपेंद्र, मैं लौट रहा डॉक्टर भूपेंद्र, के सिंह साहब, क्या केजीएमयू में सीसीटीवी बैकअप सिर्फ क्या 3 दिनों का रहता है या इससे ज्यादा भी रहता है? इससे ज्यादा भी रहता है। तो पहले क्या जांच करेंगे? 3 दिन का तो जरूर रहता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब आप ये बताइए, किसी भी परमानेंट फैकल्टी पे बिना जांच किए हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौट रहा हूं आपके पास। मतीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। सम्मानित फैकल्टी मेरा ये डॉक्टर भूपेंद्र और डॉक्टर अग्रवाल सिंह साहब, मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर मतीन में हमारे साथ मौजूद हैं। फैकल्टी 3-4 मतीन खान हमारे साथ मौजूद है। मतीन खान साहब, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसा कोई केस तो नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पर भी रेडिकलाइज करने की कोशिश हो रही है, धर्मांतरण की कोशिश हो रही है, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है? जो भी पैथोलॉजी लैब में जांच करवाने जा रहा है उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, उसे रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि धर्म विशेष को ऊपर दिखाया जा रहा है। आप ये देख लीजिए कि इससे पहले जो सुमन जी, वो क्या नाम है, खैर, ये जो भी पूरा प्रकरण आया है, ये जो भी लिव इन रिलेशनशिप के जो मामला है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो बहुत बड़ी तादाद में है। ये कानून बना 18 से, और कितनी उम्र तक के लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और लोग इसी तरह से रहते हैं। और बहुत से केसेस मैंने इससे पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि लोग पहले तो स्वेच्छा से सब साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, और प्यार मोहब्बत में आदमी सारी चीजें करता है। और नहीं, डॉक्टर मतीन साहब, दरअसल ये सिर्फ लिव इन का मामला नहीं है। लिव इन में गलत जानकारी देकर के लिव इन में रहने का मामला है। धर्मांतरण अगर नहीं कर रही थी लड़की तो उस पर दबाव बनाने का मामला है, और फिर उसे छोड़ देने का मामला है। बेसिकली ये मामला धर्मांतरण का है। ये कोई जो है, ये कोई जो है इस तरह का मामला नहीं है। कोई आदिवासी लड़की है या कोई गाँव की है, कोई अनपढ़ है, वो बहुत समझदार एमबीबीएस क्वालिफाई, मतलब एमबीबीएस पीजी कर रही है। वो कलकत्ता की रहने वाली लड़की है। सुन लीजिए और आगे सुनिए। जब ये भी पता चल जाए कि अपनी पहली पत्नी पहली शादी कर चुका है, उसको छुपा करके ये संबंध बना रहा है, ये भी अपने आप में धोखा है, छल है। और इसको आप कह रहे हैं पहले साथ में रहते हैं, सहमति से फिर ये कर लेते हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीड़िता के प्रति थोड़ा सा संवेदनशीलता रख करके बात करिए। अपनी जो एक पूर्वाग्रह है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो पूर्वाग्रह इतना भी हावी नहीं हो जाना चाहिए कि इतना आप संवेदनहीन दिखे कि लोग सुनने वाले को बहस स्तरहीन लगने लगे। तो पहले तो संवेदनशीलता के साथ बहस आगे बढ़नी चाहिए। मतीन खान साहब, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैंने बात बताई, जब से ये कानून आया है लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज किया गया है, जब से ये मामला बहुत हुए, और जब लोग साथ में रहते हैं। मतीन खान साहब, ये सिर्फ लिव इन का मामला नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? यही तो डॉक्टर भूपेंद्र कह रहे हैं, सिर्फ लिव इन का मामला नहीं है। ये नहीं करना चाह रहे हैं, धर्मांतरण करा रहा था, उसके लिए गोल जलेबी छान रहे हैं। आप चिल्ला खराब हो रखा है। बात हो रही है कि 6 महीने के बाद जो है उसने पता चला कि वो धर्मांतरण करने के लिए कर रहा था, उसके बाद पता चला कि वो पहले शादी कर चुका है। मोरल पुलिसिंग करेंगे यहाँ पर। होना चाहिए, इतनी संवेदनहीन बात नहीं हो सकती है। वही बता रहा हूँ, FIR पढ़ लीजिए। इतनी संवेदनहीन बात नहीं हो सकती है। जब 6 महीने के बाद जब ये जैसे ही पता चल गया कि वो कन्वर्जन कराने के लिए लगा हुआ है, उसकी चैट अवेलेबल है, पहली पत्नी आकर के लड़की से बता रही है कि मेरा भी कन्वर्जन हुआ, उसके बाद आप कह रहे हैं लिव इन के कारण हुआ। आप जलेबी छान रहे हैं बातों की। भाई इन्हीं से बात कर रहे हैं। संवेदनहीन मतीन खान साहब, आपकी आवाज जा रही है, लेकिन आप अगर वैलिड बात कहिएगा तो आप वो मानी जाएगी ना। आप वैलिड बात नहीं कह रहे, आप सिर्फ इसे लिव इन का मामला बता रहे हैं।
भाई लिव इन में रहते थे और बाद में खटपट हो गई, ये मामला सिर्फ नहीं है। ये सुनना नहीं चाहिए, स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का एक्सप्लेनेशन इस तरह के सम्मानित चैनल पर सुना जा रहा है। इसको एंगल दिया, ये स्वीकार नहीं, एंगल देने की कोई बात ही नहीं है ना। उसको बचाने के लिए ठीक है, चंद्रशेखर पांडे भी हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू संघर्ष समिति के। चंद्रशेखर पांडे साहब, एक वर्ग है, ये मानने को क्यों नहीं तैयार होता है कि कुछ लोग जो है सिर्फ उनका मकसद सिर्फ एक दिखाई देता है कि भाई ये हिंदू लड़कियों को अगर आपने फंसा लिया तो फिर धर्मांतरण कराना है, फाइनल मकसद वही होता है। ये तो सारी चीजें कोर्ट में तय हो जाएंगी ना, काहे के लिए इतना ज्यादा व्याकुल है। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आदमी प्यार मोहब्बत होता है। चंद्रशेखर जी की आवाज पीसीआर देखिए। चाहे वो एक छोटी सी हमारी प्यारी मुस्लिम बहनें हैं जो कि गुमराह हो, सभी की हालात ये है कि ये सारे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, अफीम पिए हुए, धार्मिक अफीम पिए लोग हैं। इनकी छोटी सी बात आप समझिए कि इस घटना में एक डॉक्टर एक महिला डॉक्टर को पटाता है, लिविंग में जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट करता है, निकाह करता है, उसके बाद वो हनीमून मना के जिस दिन वापस आता है उसके अगले दिन दूसरी हिंदू महिला डॉक्टर के साथ वो लिविंग में चला जाता है। मतलब इसमें भी कोई प्यार हो सकता है? प्यार का मतलब क्या? प्यार 24-48 घंटे भी नहीं रहता क्या? प्यार कोई ऐसी चीज है कि टैबलेट लिए जैसे पकौड़ी जैसा उसको खाया उसको खाया? मतीन साहब सुन लीजिए, मतीन साहब सुन लीजिए ना, यानी कि तुमको तमीज होनी चाहिए। मतीन साहब आप सुन लीजिए, मतीन साहब चंद्रशेखर पांडे को भी सुन लीजिए। लव जिहाद नहीं आतंकवाद का है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, सिर्फ इतनी सी बात है कि चूंकि ये जो जैसे मोहम्मद की महिला विंग है, यह पहले यहाँ पे डॉक्टर साईं जैसे डॉक्टर पढ़ रहे थे, अब उन्होंने एक नया खेल किया कि हम हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करेंगे, पहले उनको रेडिकलाइज करेंगे और इतनी ब्लैकमेल कर देंगे कि उनको या तो वो फट जाएंगे या मर जाएंगे, यानी वो मरेंगे या मारेंगे। उनको उस मानसिक हालात में ला देने का लक्ष्य है कि जब वो फटेंगी तो अब वहां पे डॉक्टर साईं का नाम नहीं आएगा, अब नाम आएगा डॉक्टर ऊषा, निशा, तीसा, इस तरह के हिंदू नाम आएंगे। ये बहुत बड़ा गेम है जिसमें कि ये लोग हिंदू महिला डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करके इस्लाम में कन्वर्ट करके उनको फटेंगे और आतंकवादी के रूप में जो आईडी मिलेगी वो हमारी जो हिंदू बहनें डॉक्टर हैं उनकी मिलेगी। यह एक बहुत गंभीर घटना है। मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी सीबीआई जांच। मतीन साहब सुनिए ना, मैं आपको भी मौका दूंगा सर। मतीन साहब सुनिए, थोड़ा सुनने का भी तो वादा रखिए साहब। चलिए सुनाइए। एक बच्ची का मामला है, थोड़ी संवेदनशीलता रखिए, थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए। मैंने आपकी बात ऑन एयर जाने दी है, चंद्रशेखर पांडे कह रहे हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। चंद्रशेखर जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। देखिए, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं कि हम लोगों ने 7 दिन संघर्ष करके आपके यहाँ कमिश्नर को पूरे एविडेंस के साथ दे दिया है कि ये सिर्फ लव जिहादी नहीं है, ये विशुद्ध रूप से जैसे मोहम्मद में जैसे कि डॉक्टर अपने आप को पूरे देश भर में चिथड़ा उड़ा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हिंदू महिला डॉक्टरों को एक गैंग है केजीएमयू की, जिसका सभी को नाम मालूम है, 5 लोग उसमें शामिल हैं। वो 5 लोग मिलकर के पहले वो हिंदू महिला डॉक्टर को इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनकी वीडियो नेकेड सारी चीजें करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, और उसके बाद उनको इस्लाम के नाम पे चिथड़े यानी कि जिहाद करने को, चाहे वो स्वेच्छा से करें या मजबूरी में करें, पर उन्हें फटना होगा। इनका लक्ष्य एक है कि ये जो अब जो लोग ब्लास्ट हो, जो लोग मरे, वो उनकी आईडी कार्ड जो मिले वो हिंदू महिला डॉक्टर की मिलेगी। डॉक्टर उषा, निशा, आशा, इस तरीके के नाम उनको चाहिए। तब लोगों को समझ में आएगा ही नहीं कि ये डॉक्टर फलाने हिंदू नाम की, मैं यहाँ काल्पनिक नाम बोल रहा हूँ, क्यों फट रही है। तो इनका उद्देश्य निश्चित रूप से। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं लौटता हूँ। के सिंह साहब, दरअसल गंभीर आरोप डॉक्टर भूपेंद्र भी ये लगा रहे हैं कि भाई 3-4 दिनों तक इस मामले को दबाए रखा गया। क्या आप जो कमेटी गठित करेंगे डॉक्टर के सिंह, उस कमेटी में यह भी जांच होगी कैसे 3-4 दिनों तक ये मामला पूरी तरह से दबा रहा? क्या वो कमेटी ये भी जांच करेगी और उसके आधार पर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, प्रथम दृष्टया समझिए, 17 तारीख को बच्ची भर्ती हुई, 19-20 तारीख को छुट्टी हुई, 21 तारीख से कार्रवाई शुरू हो गई। फिर भी केजीएमयू को कुछ भी छिपाना नहीं है। इतनी देर से जो बहस हो रही थी उसका मैं सारांश बताता हूं
कि कम से कम योगी जी और उनकी सरकार पे भरोसा रखिए। पूर्ण मुकदमा धर्मांतरण का है, विवाद धर्मांतरण का है, लिविंग का बिल्कुल नहीं है। हमारे एनएमओ के साथी एकदम सही कह रहे थे, इसमें कोई इशू नहीं है। अननेचुरल बात यह है कि फरवरी में धर्मांतरण करा के एक विवाह होता है अपने बैचमेट से और जून में दूसरा अफेयर शुरू हो जाता है, तो ये किसी भी तरह से सामान्य बात नहीं है। लेकिन इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है, उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की पुलिस ने शुरू कर दी है। क्या जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सरकार के उस पर भरोसा नहीं है? केजीएमयू की बात जानिए, केजीएमयू को कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई भी गंदगी आ गई है तो हमको उसको साफ करना, लेकिन आज की तारीख में अभी तक हमारे किसी फैकल्टी मेंबर्स के खिलाफ कोई भी सबूत या साक्ष्य या कंप्लेंट नहीं दी गई है कि वो लोग रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने मीडिया के उसका ज्ञान लेते हुए जो डीले का एलिमेंट है, मैंने एनएमओ के साथी जब आए थे तो भी बताया था कि जो डीले का एलिमेंट है 3 दिन का, और जो ये बात है कि संगठन और संगठित तरीके से काम हो रहा है, तो हमको उसके बियॉन्ड भी जाना है। उस छात्र के बियॉन्ड भी अगर कोई है तो केजीएमयू पूरी कोशिश करेगा उसको आइडेंटिफाई करके और बाहर का रास्ता दिखाने के लिए और पुलिस पे मुकदमा करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा केजीएमयू पे भरोसा रखिए। देखिए, कोई फैकल्टी मेंबर किसी जात धर्म का हो, जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा, जब तक उसकी जांच की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, इस तरह से मीडिया पे भी उसका नाम लेना भी ठीक नहीं है। नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। चंद्रशेखर पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, कल से शुरू करने जा रहे हैं। जी सर, चंद्रशेखर पांडे में कुछ कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, मैं डॉक्टर के सिंह साहब से मैं व्यक्तिगत मिल करके मेरा ज्ञापन उन्होंने लिया था और हमारी इनकी वार्ता हुई थी और डॉक्टर साहब बहुत गंभीरता के साथ इस प्रकरण को लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मसला लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जांच, प्रशासन का नहीं है, यह एक सोशल अवेयरनेस का है। आप सोचिए कि ये चल क्या रहा है कि एक एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर अपने आप को चिथड़ा उड़ा लेते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में चिथड़ा उड़ाना ही मात्र सबसे अच्छा विकल्प है। ये वजह क्या है कि एक हिंदू महिला डॉक्टर जो केजीएमयू में पहुंच रही है, एमबीबीएस एमडी है, वह एक इस्लाम के झांसे में आकर के वह अपने आप को इस्लाम कन्वर्ट होती है, मैरिज करती हैं, और दूसरी तुरंत, मतलब उसको इतना भी नहीं पता चल रहा है कि एक आदमी जो हनीमून के टिकट लेके जिस दिन आ रहा है उसके अगले दिन दूसरे के साथ लिव इन में चला जा रहा है। तो यानी कि ये सोशल अवेयरनेस का मैटर है। जब आप मेरे पास आए थे उसके 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने हमारे साथ वाहिद जी जुड़ गए। मैं लौटता हूं चंद्रशेखर जी, मैं आपके साथ लौटता हूं। डॉक्टर वाहिद अली, एचओडी पैथोलॉजी विभाग के जुड़ गए। डॉक्टर वाहिद साहब, बहुत गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं। और सबसे पहले करेक्ट करूंगा कि मैं एचओडी पैथोलॉजी नहीं हूं, मैं प्रोफेसर हूं एक वहां डिपार्टमेंट। जी, ठीक है। और जो भी आरोप हैं वो निराधार हैं, बेसलेस हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और इसका फिजिकली मौके पे और स्थली जो है जांच आप करा सकते हैं। मेरे फोन का, मेरे मोबाइल का, मेरा ट्विटर अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी मेरे पास सामान है उसको सब आप चेक कर लीजिए एनी टाइम। आई एम फ्री, मतलब जब भी कहेंगे आप चाहे खुद आ जाइए या मुझे जहां बुलाएंगे मैं आपके स्टूडियो में आ जाऊंगा। डॉक्टर रमीज से क्या संपर्क है आपका? डॉक्टर भाई, रमीज बस स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप जैसे होता है। हमारे डिपार्टमेंट में 18 फैकल्टी मेंबर हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ, मुस्लिम मैं हूँ, वो भी मुस्लिम है, तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों मुस्लिम हैं। हो सकता है अगर रमीज मेरे डिपार्टमेंट में नहीं होते, कहीं और किसी विभाग में होते, तो वहाँ के डिपार्टमेंट के किसी फैकल्टी का नाम आता। और रमीज से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बस यही है कि वो एमडी पैथोलॉजी करने आए हुए थे। और हमारे यहाँ चूंकि 8-10 को लैब है और हर महीने स्टूडेंट की पोस्टिंग होती है, कहीं पे कभी किसी लैब में, कभी किसी लैब में, कभी ड्रामा की लैब में, कभी साइकोलॉजी की लैब में, कभी हेमेटोलॉजी की लैब में। तो ऐसे ही 8-9 महीने पहले अगर मुझे याद आ रहा है तो 1 आध महीने की पोस्टिंग केमिकल लैब में भी उनकी हुई होगी। और केमिकल लैब में जैसे तमाम स्टूडेंट आते हैं, अपना काम करते हैं, मशीन पे काम करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, रिपोर्ट फाइनल करते हैं, उसी तरह से रमीज भी अगर आए रहे होंगे तो सीखे होंगे, कुछ काम करे होंगे। आपका सीधे तौर पर कोई संपर्क नहीं है डॉक्टर रमीज से, और आपको इस पूरे मामले कोई जानकारी है डॉक्टर वाहिद? कोई मेरा पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, ना मेरा उसके पास कोई फोन अगर गया हो इधर 2-4 महीने 6 महीने में तो उसका भी रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। डॉक्टर रमीज के कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? एक के बाद एक लड़के, हिंदू लड़कियों किससे संपर्क में था वो? हमारे यहाँ हर साल 20 लड़के आते हैं एमडी में करने के लिए, कुल मिला के 60 बच्चे हैं। अब 60 बच्चों में हर एक के ऊपर
ध्यान रखना, नजर रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बाकी और भी फैकल्टी मेंबर हैं हमारे यहाँ, 18 लोग हैं, और लोगों से भी आप राय मशवरा कर लीजिए, पूछ लीजिए उनके बारे में। और बाकी तो भाई अगर उसने गलती किया है, गड़बड़ी किया है, मेजर एक्ट किया है, उसके खिलाफ जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो, मैं भी उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और इसके लिए जो भी आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसकी भी फेयर इंक्वायरी हो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन केजीएमयू का है या जो शासन प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर वाहिद, आप सभी जांच के लिए तैयार है, चाहे आप विश्वविद्यालय स्तर की कमेटी हो या फिर कोई भी कमेटी हो? हाँ बिल्कुल, एनी टाइम सर। मैंने अगर कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट मेरा निकल आएगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन जो भी एविडेंस हो वो बिल्कुल असली एविडेंस हो। और कल से जांच शुरू होगी और जो मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा उसमें हम लोग इस जांच को पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल, इम्प्लांटेशन ना हो, क्योंकि मेरे खिलाफ ये इम्प्लांटेशन जो चल रहा है ये पिछले 3 दिन से चल रहा है। पहले बिना नाम के चला, उसके बाद जो है इंडिकेट किया, फिर लास्ट डे जो है मेरे को बाई नेम लिख करके कुछ संस्थाओं ने, कुछ जो है ग्रुप ने नारेबाजी किया, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं था। पीसीआर के सिंह और वाहिद जी को फ्रेम में रखिएगा। के सिंह भी कुछ कहना चाह रहे। के सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप डॉक्टर वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जांच कराने का इन बिंदुओं पर भी जो हमारे एनएमओ के और चंद्रशेखर जी ने उठाए हैं कि डिले क्यों हुआ, रेडिकलाइजेशन का कोई चार्ज है कि नहीं, और इसकी सोशल अवेयरनेस, इसके लिए कमेटी का गठन का निर्णय हो चुका है और कल से ही जांच शुरू हो जाएगी। और आप एकदम निश्चित रहिए, केजीएमयू कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। लेकिन मेरा इतना अनुरोध है कि जब तक किसी शिक्षक के खिलाफ कोई साक्ष्य या किसी जांच में दोषी नहीं होता है तो उसका नाम लेकर प्रचारित न किया जाए। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसकी छवि को भी खतरा हो सकता है। केजीएमयू ने 24 घंटे के अंदर उस छात्र को बाहर का रास्ता दिखाया, उस छात्रा को सुरक्षा दी और सारी चीजें हम लोग उसको देने को तैयार है। केजीएमयू क्यों छिपाएगा? केजीएमयू की छवि को बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी मेरे पास आए थे, मैंने कहा था जो आप चाहते हैं हम लोग करेंगे, आपके साथ चल मिलकर करेंगे। एनएमओ के भाई आए थे, हम लोगों ने कहा जो आप चाहते हो हम करेंगे, जहां जांच चाहते हो हम लोग वहां चल के जांच करेंगे। हम क्यों छिपाएंगे? अगर हमारे ठीक है, के सिंह साहब केजीएमयू की तरफ से कह रहे हैं कि भाई हम कुछ छुपाने के मूड में नहीं है, कुछ छुपाते नहीं है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। डॉक्टर भाई, लेकिन एक चीज आपने कहा कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं आपके खिलाफ, एक का माहौल बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं डॉक्टर भाई और क्यों? मैं नाम अभी एक्सपोज नहीं कर, ठीक है, नाम मत लीजिए, लेकिन कुछ तो बता सकते हैं आप। वो है मतलब इनर सर्किल से भी हैं, आउटर सर्किल से भी हैं, दोनों तरफ से हैं। असल में क्या है सर कि मैं कई सारी लैबों का इंचार्ज हूँ, समझ रहे हैं, और एकेडमिकली भी स्ट्रांग हूँ। तो ये भी एक जिलस है कि कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। मेरी लैब सर वन ऑफ द बेस्ट लैब है, जो कि एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है पिछले 8-9 साल से। और विशेष जो लोग हैं, चाहे शासन प्रशासन, हमारी लैब होगी। क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं है सर। 10,000 सैंपल पर डे हमारे पास जांच के लिए आ रहा है, विद क्वालिटी हम सेम डे रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे पास टाइम है कि हम ये सब कर पाएंगे। मेरा कमरा मेन लैब के अंदर है, जहां हर समय मैं किसी न किसी के उसमें हो, सामने हूँ। डॉक्टर साहब, ये आपके जांच के ऊपर बहुत प्रश्न है। मैं बताना चाहूंगा कि बड़े लोगों ने, बड़ी मरीजों ने कंप्लेन किया है कि जांच में बाहर की जांच कितनी अंदर चल रही है, अंदर की जांचों में क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट दिया जा रहा है और बाहर से क्या कराया जा रहा है। ये सेकेंडरी सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रश्न उसमें बहुत साफ सुथरे नहीं है, लेकिन वो एक अतिरिक्त प्रश्न है। अभी तत्काल की जो बात है, आप इतने महत्वपूर्ण ओहदे पे हैं और इतने गंभीर विषय पे आप वहां पे बने हैं। अब तक तो प्रशासन को, जो केजीएमयू प्रशासन है, उसको कम से कम आपके जो वहां जांच समिति जो लोग हैं, अब तक आपको साइडलाइन कर देना चाहिए कि केवल आप सहयोग करिए। आपको कोई दंडित नहीं कर रहा, कोई अपमानित कर रहा। भारतीय का संविधान इतना मजबूत है कि आपकी सुरक्षा कर लेगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप कम से कम एक साइड लाइन तो रहें। कोई ये नहीं कह रहा आप किनारे तो क्या सिस्टम में इन्वॉल्व है। चंद्रशेखर जी, ये डॉक्टर साहब विंटर वेकेशन में इनको कल से छुट्टी पे जाना था, लेकिन हम लोगों ने इनकी छुट्टी को होल्ड पे किया है और कहा है कि आप शहर में रहिए। अब चंद्रशेखर जी, भरोसा रखिए, पैथोलॉजी विभाग के हर कोने की, हर कील काटी की जांच केजीएमयू करेगा और आप से हम लोग मिलके आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। हम जनता से भी अपील करेंगे, सबसे किसी के पास कोई भी साक्ष्य हो तो हमें आके दे। सबसे ज्यादा हम चिंतित हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्लैक शीप है कोई भी, तो हम उसको बाहर करेंगे। लेकिन जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है, हम किसी की छवि को दागी नहीं करेंगे। भरोसा रखिए चंद्रशेखर जी,
कोई भी कोना पैथोलॉजी का, कोई भी जांच का बिंदु नहीं छोड़ा जाएगा। आप तो इसलिए वरीड है कि आपके प्रदेश और देश में कुछ ऐसे लोगों को आने की शंका है। हम तो इसलिए वरीड है कि छोटे से डिपार्टमेंट और छोटी सी यूनिवर्सिटी में आ गया है। हम आपको अगर दोबारा कभी ऐसी कोई बात हुई तो हम क्या जवाब देगी यूनिवर्सिटी की इसमें घटना में आपने क्या किया? हम क्यों किसी को बचाएंगे? हमारे लिए केवीएमयू की छवि सबसे ऊपर है, हमारे लिए हमारे शिक्षक सबसे ऊपर है, आप लोग सबसे ऊपर है। डॉक्टर भाई, डॉक्टर रमीज के एक्ट को कैसे देखते हैं आप? जी, डॉक्टर रमीज के एक्ट को कैसे देखते हैं आप? रमीज ने जो भी किया, रमीज का एक ठीक नहीं है। 4 महीने के अंदर कोई डॉक्टर जो लव मैरिज करता है, के सिंह साहब, आ रहा हूं बनाता है। डॉक्टर वाई से मैं रिएक्शन ले रहा हूं। डॉक्टर के सिंह, मैं ये कह रहा हूँ कि रमीज ने जो भी एक्ट किया वो बहुत निंदनीय है। बहुत कठिन से कठिन जो भी कड़ी से कड़ी जो भी सजा उसके लिए का मसला था। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इतने देर में आपको क्या लगता है वो लिव इन का मसला है साधारण, या वो लव जिहाद और आतंकवाद की घटना है? वो आतंकवादी बनाने की नहीं, वो लिव इन का मामला नहीं मान रहे। ये बहुत ही डॉक्टर भाई, जैसे लिव इन का तो मामला नहीं, जैसे मतीन साहब कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं जनशंकर जी, मैं इस मसले में लिव इन की घटना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। इसको पुलिस को उच्चतम स्तर पे जांच कर रही है। अगर ये लिव इन की घटना नहीं है। 6 महीने के अंदर 2 बार कोई अगर एक आदमी करता है दोनों डॉक्टर से, तो लिव इन की घटना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं सभी को। तो केजीएमयू के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जांच केजीएमयू के अंदर तो हो ही रही है, जैसा कि डॉक्टर के सिंह हमें बता रहे हैं, लेकिन बाहरी स्तर पर भी पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जो दोषी और जो फरार है वो कानून के शिकंजे में भी होगा। जो दोषी है उसे भी सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर लव जिहाद और इस तरीके से गंदी मानसिकता के साथ किसी को धर्म परिवर्तित कराने की जो कोशिश की जा रही है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।